हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूं एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अपने बात कर रखा है कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ेंगे वो हमारा टाइप है टाइट्रेशन का। तो इसलिए एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइट्रेशन होता क्या है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है टाइट्रेशन क्या है जी। हमारा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है ये पता लगाया जा सके। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग टाइट्रेशन बोलते हैं। अब टाइट्रेशन क्या होता है, हमारे बहुत टाइप्स के हैं। ठीक है, मैंने लगभग आपको 5 टाइप्स बताए थे। एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। ठीक है, तो उसमें से हमारा जो फर्स्ट है एसिड बेस टाइट्रेशन, आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट डी फॉर्म में है उनके लिए भी जब वो चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर भी ये है। ठीक है, और जो स्टूडेंट बी फॉर्म पढ़ रहे हैं तो जो बी फॉर्म में सेकेंड यूनिट है, स्टार्टिंग यूनिट ही एसिड बेस टाइट्रेशन से। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग है कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, यानी आपको एसिड बेस पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और टाइट्रेशन क्या होता है। ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप लोग एसिड बेस टाइट्रेशन जब अंदर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं टाइट्रेशन की। तो मैंने बताया था आपको कि टाइट्रेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, वो हमारा प्रोसेस होता है टाइट्रेशन। ठीक है, और एसिड बेस क्या होता है। ठीक है, तो एसिड बेस का कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है इससे पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, कि एसिड हमारा क्या होता है, आर्हेनियस के अनुसार से अलग एसिड का डिफिनीशन था, ब्रोस्टेड एंड रॉली के अनुसार से अलग डिफिनीशन था, लुईस के आधार पे अलग डिफिनीशन था। तो बेसिक हमने एक डिफिनीशन में बता देता हूँ आप लोग को। एसिड वो केमिकल या वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद से हाइड्रोजन आयन दे। ठीक है, जो H प्लस आयन देता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। और वो केमिकल या वो सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयन दे, OH नेगेटिव आयन दे, वो हमारा बेस कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ रखा। अब हमें पढ़ना है एसिड बेस टाइट्रेशन क्या कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग टाइट्रेशन में देख रहे थे कि हमारा एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो रहा था, एक एनालिट हो रहा था, मीन तेज सॉल्यूशन, और एक इंडिकेटर की हेल्प लेकर हम लोग इस तेज सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर रहे थे। ठीक है, तो वैसे ही एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होगा, हमारा कोई एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, वो एसिड या बेस होगा, और हमारा एनालिट क्या होगा, वो एक एसिड या बेस होगा, और उसकी कंसंट्रेशन हम लोग डिटरमाइन करेंगे। यानी एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, या तो एसिड की या तो बेस की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, आइए हम डिफिनीशन देख लेते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन का। एन एसिड बेस टाइट्रेशन इज ए मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये हमारा कौन सा मेथड है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या कहलाता है, एनालिसिस की वो टाइप जिसके अंदर हम लोग क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो टाइट्रेशन भी हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसलिए एसिड बेस टाइट्रेशन हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, फोर, यानी अब इसको क्यों हम लोग पढ़ते हैं, फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस बाय एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजिंग इट विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड या बेस हैविंग नोन कंसंट्रेशन विथ हेल्प ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, यानी एसिड बेस टाइट्रेशन हमारा एक टाइप होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, और इसके अंदर हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसी भी एसिड या बेस की कंसंट्रेशन विथ हेल्प ऑफ, कोई भी हम लोग एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, उस वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा एसिड होगा या बेस होगा, उसकी हेल्प से हम लोग किसी भी अननोन कंसंट्रेशन वाले एसिड या बेस की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं इन हेल्प ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, यानी आपका ये एसिड या बेस होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और एनालिट आपका तेज सॉल्यूशन एसिड या बेस होगा, एक इंडिकेटर होगा, और ये दोनों के बीच में हमारा टाइट्रेशन होगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग इसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे, वो आपका कहलाता है एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट आपको एसिड बेस टाइट्रेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में बताऊं एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन हमारा टाइट्रेशन का एक टाइप्स है जिसके अंदर हम लोग एसिड या बेस की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इन द हेल्प ऑफ नॉन एसिड या बेस कंसंट्रेशन। ठीक है, कोई हमारा सॉल्यूशन होगा एसिड या बेस, उसकी कंसंट्रेशन पता होगी, और एसिड और बेस की कंसंट्रेशन ही अननोन होगी, तो हम लोग उसको डिटरमाइन करेंगे।
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन पे। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमारा जो एसिड बेस टाइट्रेशन रहता है वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप पे हम लोग देखते हैं टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन वो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी जो हमारा टाइट्रेशन होगा, ठीक है, वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का विथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। यानी इस टाइट्रेशन में हमारा क्या होगा, जो एनालिट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, मान लीजिए हमारा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो मान लीजिए हमारा NaOH क्या है जी, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो जो ये टाइट्रेशन हमारा कहलाता है वो कहलाता है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब सेकेंड पे हम लोग ध्यान देते हैं टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब जो हमारा टाइट्रेशन होगा, ठीक है, वो किसका होगा, वीक एसिड का होगा। यानी मान लीजिए एक हमारा सिंपल एग्जांपल है एसिटिक एसिड। ठीक है, कोई भी वीक एसिड हो सकता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कोई बेस है हमारा क्या, NaOH, यानी स्ट्रॉन्ग बेस, वो हमारा होगा टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब हम तीसरे की बात करें टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी अब जो हमारा टाइट्रेशन होने वाला है वो किसका होगा, वीक बेस का। यानी वीक बेस की हम लोग कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे इन द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा जो वीक बेस है क्या है जी, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, वीक बेस है। इसकी कंसंट्रेशन हमें डिटरमाइन करनी है किसकी हेल्प से, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो ये जो टाइट्रेशन होगा वो क्या होगा, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ जो टाइप है हमारा टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विथ वीक एसिड। यानी अब जो हमारा टाइट्रेशन होगा उसमें जो हम लोग कंसंट्रेशन निकालेंगे वो वीक बेस की निकालेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से, वीक एसिड की हेल्प से। ठीक है, मान लीजिए हमारा CH3COOH वीक एसिड है, तो इस वीक एसिड की कंसंट्रेशन की हेल्प लेकर हम लोग NH4OH की जो वीक बेस है उसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो वो टाइप ऑफ टाइट्रेशन कहलाता है हमारा टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विथ वीक एसिड। ठीक है, तो यही था आपका एसिड बेस टाइट्रेशन का टाइप। ठीक है, तो होपफुल स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, वैसा टाइप ऑफ टाइट्रेशन जिसमें हम लोग एसिड या बेस की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं, द हेल्प लेते हैं हम लोग कोई नॉन एसिड और बेस की कंसंट्रेशन। ठीक है, और एक इंडिकेटर उसमें ऐड करते हैं तो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाता है, इंडिकेटर के कारण कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारा क्या हो जाता है जी, कंसंट्रेशन हम लोग इजीली डिटरमाइन कर देते हैं। ठीक है, और जब हम लोग टाइप्स की बात करें एसिड बेस टाइट्रेशन के टाइप से, तो हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन 4 टाइप्स के। फर्स्ट है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन निकालेंगे, हेल्प लेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस की। सेकेंड जो हमारा टाइप ऑफ टाइट्रेशन आता है वो होता है वीक एसिड की कंसंट्रेशन हम लोग निकालते हैं इन द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, थर्ड जो होता है टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस, यानी हमारा वीक बेस की कंसंट्रेशन निकलेगी, किसकी हेल्प लेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड की। नेक्स्ट जो टाइट्रेशन होगा टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस। ठीक है, वीक बेस की कंसंट्रेशन निकलेगी विथ वीक एसिड, यानी वीक एसिड हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा और वीक बेस हमारा एनालिट होगा। अब हम लोग एनालिट का क्या करेंगे, कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे। यही आपका कहलाता है एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो में अगर आप लोग को कुछ ना समझ में आया, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।